हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरु मंत्र फॉर ऑल एग्ज़ाम में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में महाजनपद काल या मगध के उदय से रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राज्यों की जगह क्षेत्रीय राज्य स्थापित होने लगे थे और इसी प्रवृत्ति से इनका संपूर्ण विकास 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक हो चुका था। फलस्वरूप ये सभी बड़े बड़े राज्यों के रूप में स्थापित हो गए थे। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? पहला काशी, कोशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अशक, अवंती, गांधार और कंबोज। दोस्तों, महावस्तु में भी इसी प्रकार की सूची मिलती है, लेकिन गांधार और कंबोज के स्थान पर शिवी तथा दर्शान का उल्लेख मिलता है और इसकी पुष्टि इस तरह से भी की जा सकती है क्योंकि जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में भी 16 राज्यों का जिक्र किया गया है। भगवती सूत्र की सूची और अंगुत्तर निकाय की सूची में कुछ अंतर है। इन 16 महाजनपदों में से 6 राज्यों का नाम तो समान मिलता है, लेकिन और जो जनपद है उसके विभिन्न नाम मिलते हैं। अब हम 16 महाजनपदों की राजधानी को भी एक बार देख लेते हैं कि इन 16 महाजनपदों की राजधानी कौन कौन सी थी। तो दोस्तों, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। अंग की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। वज्जी की राजधानी विदेह या मिथिला थी। विदेह और मिथिला दोनों थी। मल्ल की राजधानी कुशीनारा या पावा था, जहाँ पे बुद्ध जी ने निर्वाण की प्राप्ति की थी। चेदी, जो कि महाभारत काल से संबंधित है। चेदी में शिशुपाल नामक शासक था जिसका श्री कृष्ण द्वारा वध किया गया था। तो चेदी की राजधानी शुक्तिमती या सुक्ति थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की 2 राजधानियाँ थीं। पहली राजधानी उत्तरी पांचाल जो कि अहिछत्र है और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपल्ल थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अस्मक की राजधानी पोतन या पोटिल थी। अवंती की राजधानी उत्तरी अवंती यानी कि उज्जैनी या दक्षिणी अवंती या महिष्मती थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी और कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अंगुत्तर निकाय में कुल कितने महाजनपद का उल्लेख है? तो दोस्तों, हमने अभी डिस्कस किया है कि अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से संबंधित था और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस और नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र के स्थापना उदयन नामक शासक ने किया था। उदयन जो है अजातशत्रु के पुत्र थे। इन्होंने ही राजगृह से इसको स्थानांतरित करके मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, श्रावस्ती अचरावती नदी के किनारे स्थित है। श्रावस्ती जो है वो कौशल की राजधानी थी। कौशल के उत्तर पूर्व भारत का एक प्रमुख राज्य था। अचिरावती नदी को हम आधुनिक काल में राप्ती नदी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, उत्तरी भाग की राजधानी कौशल की साकेत थी और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। दोस्तों, बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिया था और श्रावस्ती में ही बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक कुख्यात डाकू को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी और राजा प्रसेनजीत का संबंध भी कौशल से ही है। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन सा राज्य था? तो दोस्तों, मगध साम्राज्य
का पहला शिकार अंग राज्य था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और उनका संरक्षक था और एक महान विजेता था। दोस्तों, बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिला लिया था और अजातशत्रु को अंग का उपराजा नियुक्त किया था। दोस्तों, इसी के साथ हम एक बार दोबारा देख लेते हैं कि अंग की राजधानी क्या थी। अंग की राजधानी चंपा थी और महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी मिलता है। क्या मिलता है? मालिनी। अगला प्रश्न है, अपरो परशुराम किसे माना जाता है? तो दोस्तों, अपरो परशुराम महापद्म नंद को माना जाता है। दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। यह महापद्म नंद का दूसरा नाम उग्रसेन था। क्या था? उग्रसेन था। पुराणों में महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? तो दोस्तों, प्रसेनजीत कौशल का राजा था। अगला प्रश्न है, आम्रपाली पुत्री थी किसकी? वैशाली के मुखिया की पुत्री थी। दोस्तों, आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के वज्जी संघ के इतिहास की प्रसिद्ध लिच्छवी राज नृत्यांगना थी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किस शासक ने बनाई थी? तो दोस्तों, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी उदयभद्र ने बनाई थी। उदयभद्र का दूसरा नाम उदयन था और यह हर्यक वंश से संबंधित है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था और अजातशत्रु का पुत्र था राजा उदयन। अगला प्रश्न है, श्रेणिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, श्रेणिक के नाम से बिंबिसार को जाना जाता है। हर्यक वंश का शासक बिंबिसार था। इसे श्रेणिक के उपनाम से भी बुलाते हैं। दोस्तों, अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा था कि बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिला लिया था और बिंबिसार की हत्या उसके ही पुत्र अजातशत्रु द्वारा की गई थी और बिंबिसार का शासनकाल 544 ईस्वी पूर्व से 452 ईस्वी पूर्व तक रहा है। अगला प्रश्न है, लिच्छवी गणराज्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, लिच्छवी गणराज्य बिहार राज्य में स्थित है, जिसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फर जिले के बसाड़ नामक स्थान पर स्थित थी। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख गणराज्य था। अगला प्रश्न है, वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी में थी। दोस्तों, उत्खनन से पता चला था कि 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में इसकी राजधानी कौशाम्बी को मिट्टी से किलेबंदी की गई थी। बौद्ध काल में यहाँ पर पौरव वंश का शासन था, जिसका राजा उदयन था। दोस्तों, अवंती के शासक प्रद्योत की कन्या वासवदत्ता के साथ उदयन का विवाह हुआ था, जिससे कि वत्स और अवंती के शासकों में शत्रुता समाप्त हो गई थी और उदयन और वासवदत्ता की कहानी को ही आधार बनाकर भास ने स्वप्न वासवदत्तम नामक नाटक की रचना की थी। और यह भी आपके एग्ज़ाम में अक्सर यह पूछा जाता है कि स्वप्न वासवदत्तम नाटक की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, स्वप्न वासवदत्तम नाटक की रचना महाकवि भास ने की थी और यह राजा उदयन और अवंती की राजकुमारी वासवदत्ता से संबंधित है। दोस्तों, उदयन सबसे पहला राजा था जो पहले तो जैन मतावलंबी था, लेकिन बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के निर्देशन में आकर बौद्ध हो गया था। दोस्तों, वत्स महाजनपद में ही घोषिता बिहार स्थित है। अगला है, राजस्थान में कौन सा जनपद स्थित था? तो दोस्तों, राजस्थान में मत्स्य जनपद स्थित था।
इसका संस्थापक विराट था, इसलिए इसकी राजधानी विराटनगर बनाई गई थी। दोस्तों, अजातशत्रु कहाँ का राजा था? तो अजातशत्रु मगध का राजा था और यह हर्यक वंशीय शासक बिंबिसार का पुत्र था। अगला प्रश्न है, मत्स्य की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों, मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर है। जीवक किस राजा का राजवैद्य था? तो दोस्तों, जीवक जो है हर्यक वंशीय शासक बिंबिसार का राजवैद्य था। ऐसा कहा गया है कि एक बार राजा बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। दोस्तों, जीवक की माता का नाम क्या था? तो राजवैद्य जीवक की माता का नाम साल्वती था। साल्वती गणिका का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ था। अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस गणिका का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ था? तो वह साल्वती थी, जो कि राजवैद्य जीवक की माता थी। अगला प्रश्न है, कालाशोक किससे संबंधित था? तो कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था। कालाशोक का शासनकाल 394 ईस्वी पूर्व से 366 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसने ही अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। दोस्तों, कालाशोक के शासनकाल में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति में ही विभेद होने के कारण बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। वे 2 संप्रदाय कौन से थे? स्थविर तथा महासंधिक। दोस्तों, कालाशोक का पुराणों में तथा दिव्यावदान में काकवर्ण नाम मिलता है। अगला प्रश्न है, श्रेणी किससे संबंधित थे? तो दोस्तों, श्रेणी व्यापार संघ से संबंधित थे। दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक शासन में विभक्त था, लेकिन सिकंदर जो है भारत की व्यास नदी को पार नहीं कर सका था और वह वहीं से वापस लौट गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो दोस्तों, नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। इन 16 महाजनपदों में मगध की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। तो हम मगध के बारे में एक बार देख लेते हैं कि मगध के प्रमुख शासक और राजवंश कौन कौन से थे। तो मगध में 4 राजवंश स्थापित हुए थे। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश और चौथा मौर्य वंश। दोस्तों, हर्यक वंश से बिंबिसार, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र था उदयभद्र, उदयभद्र का पुत्र था अनिरुद्ध और अनिरुद्ध का पुत्र था मुंड और मुंड का पुत्र था नागदासक। और हर्यक वंश की समाप्ति के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। तो शिशुनाग से संबंधित है शिशुनाग और कालाशोक। और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना हुई। तो हमने ये देखा कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। कौन था? घनानंद। और इसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आचार्य चाणक्य की सहायता से पराजित करके मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक और अशोक के पुत्र का नाम जालौक। संप्रति उनके पौत्र का नाम है। उसके बाद दशरथ, बृहस्पति और बृहदत्त हुए। अब हम दोस्तों अगले वीडियो में मौर्य काल से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।